आज हम कंप्लीट मुगल वंश देखेंगे, यानी कि आपने ये वीडियो देख ली पूरी, मत देखो क्योंकि आपका अंदर इतना पेशेंस हर किसी के अंदर नहीं होता जो पूरा देख पाए। तो देखते हैं। अभी ये देखिए मुगल वंश, तो मुगल वंश की बात करें, मुगल, तो इससे रिलेटेड जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए, जितने भी 2012 से लेकर 2024 तक, अब 2025 में प्रवेश कर रहे हैं, एकदम नया ये साल है, तो इस साल बेटर करना है। तो ये जो मुगल वंश है, तो मुगल वंश का हम कंप्लीट देखेंगे। मुगल वंश जितने भी इससे रिलेटेड फैक्ट जो भी पूछा गया, देखते ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दूसरा इतिहासकार, इसका वास्तविक नाम पूछा जा चुका है, जन्म पूछा जा चुका है, यहाँ देखिए संधि पूछी जा चुकी है। तो जो भी यहाँ सब पूछा जा चुका है, यहाँ वही लिखा है। तैमूरियन किसको कहते हैं ये भी पूछा जा चुका है एक बार एग्जाम में। तैमूर के पांचवें वंशज कौन थे, और ऑप्शन में बाबर, हुमायूं थे, तो ऑप्शन आंसर था बाबर। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये हम कवर करने वाले हैं, और मैं आपको बताऊंगा भी जितना पॉसिबल हो सकेगा कि कौन से एग्जाम में कब आए। तो मुगल वंश से रिलेटेड, मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड कंप्लीट फैक्ट्स देखेंगे। संस्थापक है बाबर, संस्थापक कौन है, बाबर। तैमूर के पांचवें वंशज हैं, 1526 से लेके 1500, इसका पूरा शासन देखे तो ये हो गया 1556 से लेके 1526 से लेके 1857, 1857, 1556 से लेके 1857 का इनका पूरा कार्यकाल था। बाबर 1526 से लेके 30 तक था। देखिए, गुप्त वंश को भारत का स्वर्ण काल कहते हैं। दूसरा स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तैमूरियन, मुगल वंश को तैमूरियन भी कहते हैं। बाबर को वास्तविक नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 14 फरवरी 1483 में फरगान में जन्म हुआ था। पिता था उमर शेख मिर्जा, माता थी कुतलुग निज़ार बेगम। 1519 में सिंह सिंध पर आक्रमण हुआ था। इस युद्ध से सबसे पहले बारूद का उपयोग किया गया था भीरागढ़ के किले में। दिल्ली में शासन चल रहा था इब्राहिम लोदी का। तो दौलत खां लोधी पंजाब का सूबेदार था। बाबर को आमंत्रित किया तो राणा सांगा की मदद का और आश्वासन दे दिया। तो 21 अप्रैल 1526 को याद रखना, ये 1526, 1556 और 1761, ये तीनों टाइम में तीनों वॉर, 1526, 1526, 1526, 1556, 1761, ये तीन पानीपत के युद्ध होते हैं। और ये वर्तमान में हरियाणा में स्थित है, जो जगह है वो पानीपत। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। तो बाबर की नीति जो थी वो थी तुगलोमा पद्धति, और इसके जो तोपची थे यानी तोप चलाने वाले थे उस्ताद अली मुस्तफ़ा खान थे। बाबर पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया। काबुल की जनता ने बाबर को कलंदर कहा। बाबर ने जो था ना, बाबर, ये बाबर है, तो बाबर, तो ये जो बाबर था, बाबर ने काबुल में शाहरू सिक्के जारी की। राजधानी थी आगरा। सड़क मापने की इकाई गज ए बाबरी। जब सिकंदर लोधी था तो उसने गज ए सिकंदरी लॉन्च की थी, गज ए सिकंदरी। बाबर है तो इसने गज ए बाबरी। 1527 में खानवा का युद्ध होता है, बैटल ऑफ खानवा, बाबर और राणा सांगा के बीच। तो इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, तो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की राणा सांगा को हराकर। 1528 में बाबर के जो सेना प्रमुख था मीर बाकी, इसने अयोध्या में जो स्थित है राम मंदिर को तोड़कर यहाँ बाबरी मस्जिद बनाई। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है बाबर और मेदनियार के बीच। बाबर ने मेदनियार को हराया। जब राणा सांगो को हराया था तो गाजी की उपाधि धारण की, फिर मेदिनी रॉय को हराया 1528। 1529 में घाघर का युद्ध होता है, बाबर ने अफगानी महमूद लोदी को हराया। बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में, दफनाया गया आराम बाग आगरा में, वर्तमान नाम है काबुल। बाबर की आत्मकथा है तुजु के बाबरी, या तुर्की भाषा में लिखी गई है बाबरनामा, तुजु के बाबरी। बाबर के पुत्र थे हुमायूं, मकरान, अस्करी हिंदाल। हुमायूं, मकरान, अस्करी हिंदाल, इसके 4 पुत्र थे। हुमायूं 1530 से लेकर 1540 तक, 1556 से 56 तक 2 बार इनका शासन रहता है। जन्म हो जाता है 1508 में, 1531 में। प्रथम बार कलिंजर का युद्ध होता है। फालिज फलेजर के शासक थे।
रुद्र राजा रुद्र प्रताप 1531 में दो हरिया का युद्ध होता है। हुमायूं ने महमूद लोदी को हराया। 1539 में चौसा का युद्ध होता है। इसमें शेर खान ने हुमायूं को हराया, शेर खान ने, और शेरशाह की उपाधि धारण की। 1540 में 17 मई कन्नौज विलग्राम का युद्ध होता है। शेर खान ने हुमायूं को हराया और सूरी वंश की स्थापना की। बिना बादशाह का बादशाह कहते थे सूरी वंश के शासक। 1731 में हुमायूं का बानो बेगम से इनका पुत्र राजा वीरसाल अमरकोट के किले में। 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म होता है अमरकोट में। हुमायूं ने सिख गुरु अंगद को आशीर्वाद दिए। 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है। हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर दिया और दूसरी बार मुगल वंश की स्थापना हुई। इसके साथ ही हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना की। यही नगर का पुस्तकालय से वो गिरकर शेर ए मंडल बन गया। तो पुस्तकालय का नाम है शेर ए मंडल। 1565 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु। तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु होती है सिकंदर लोदी की। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में गाजी बेगम ने बनवाया था। इसके बाद सूर्यवंश आ जाता है। तो सूर्यवंश बहुत छोटा है, इसको अभी नहीं देखा। चलिए नेक्स्ट है जो मुगल वंश में अगला शासक होता है। अभी देख लिया हमने बाबर देख लिए, हुमायूं, फिर आएगा अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। इसके अलावा 15 शासक होते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बहादुर शाह जफर, जहांदार शाह, फर्रुख सियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड, बहादुर शाह जफर। तो इस प्रकार यहाँ टोटल 15 शासक थे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, जहांदार शाह, फर्रुख सियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर सेकंड, शाह आलम। लेकिन अभी यहाँ पे 6 ही इंपॉर्टेंट है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो उन्हीं को देखी। 1556 से लेके 1605 तक टोटल 50 से भी ज़्यादा ईयर्स तक सबसे ज़्यादा जो मज़े उठाए, फ़ायदा हुआ है सबसे ज़्यादा अकबर को। नाम था इसका जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर। बचपन का नाम बदरुद्दीन था। क्या नाम था? बदरुद्दीन। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के किले में राजा वीरसाल के 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती। तो काला नौर पंजाब में बैरम खां के साथ दिल्ली में की सिंहासन खाली किया। 10 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक होता है काला नौर में। तो कहाँ पे अकबर का राज्याभिषेक होता है? तो काला नौर में। ये पूछा जा चुका है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो काला नौर में, पहला काला नौर में। किसके संरक्षण में था? तो इसका वजीर था बैरम खां। 1556 से लेके 60 अकबर के संरक्षण, बैरम खां का संरक्षण था। दिल्ली पर आक्रमण किया हेमू विक्रमादित्य ने, अंतिम हिंदू शासक, और वो हिंदू शासक हार जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं क्योंकि ये हाथी पर चढ़ के जो थे वो हेमू विक्रमादित्य चलते हैं, तो फिर भी हार जाते हैं। अब देखिए पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, तीसरा होगा 1761 में। तो अभी देखिए दूसरा युद्ध आ गया 5 नवंबर 1556 को। अकबर और हेमू के नेतृत्व, बैरम खां का नेतृत्व में था। अकबर ने हेमू को हराया और मार दिया। क्या करा? मार दिया। अब देखिए यही है सेक्युलर शासक, धर्मनिरपेक्ष, जिसने हेमू को मार डाला। अकबर और बैरम खां के बीच मतभेद। बैरम खां को हज यात्रा पर भेजा गया अहमदाबाद पाटन। इसका नाम पाटन है, पाटन भी। तो यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। अकबर का सलीम बेगम से विवाह होता है। पुत्र का नाम अब्दुल हामिद खान ए खाना होता है। 1560 और 62 में महामंगा के अधीन अकबर मुगल में कर्टन रूल रहता है। कर्टन रूल यानी पेटीकोट शासन, यानी महामंगा के नेतृत्व में रहता है। 1761 में अकबर ने मालवा पर आक्रमण किया। सूबेदार थे उधम सिंह। मालवा का शासक बाज बहादुर को हराए। 1562 में आमेर के किले में जो शासक थे भारमल। आमेर राजस्थान के शासक कौन थे? यहाँ ना कछवाहा वंश भी चल रहा था, कछवाहा वंश। तो यहाँ इनकी जो संतान थी, एक थी हरका भाई जिसे जोधा भाई के नाम से जाना जाता है, और भगवान दास। अब देखिए आगे चल के इनकी जरूरत होगी। भगवान दास के जो पुत्र थे वो थे मान सिंह और पुत्री मानबाई। तो मान सिंह आगे चल के जो रहेंगे वो अकबर के
तरफ से लड़ेंगे मिशन में, तो ये इसलिए इनका यहाँ पे लिख दिया गया नाम। तो विवाह अकबर से हो जाता है। हर का भाई का पुत्र होता है जहांगीर। तो बाबर, हुमायूं, अकबर हो गया। अभी अकबर का बहुत अच्छे अच्छे काम करेगा। 1562 में जैसे दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। 63 में सती प्रथा पर। 64 में गोंडवाना की विजय की। 64 में ही अकबर ने जजियोल तीर्थ यात्रा का हटाया। 1969 में क्या हुआ, सलीम का जन्म होता है, पुत्र जहांगीर नाम रहता है। 1962 में अकबर ने गुजरात विजय की। इस पहली बार यहाँ इसने समुद्री थी। 1573 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाए। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि बुलंद दरवाजा वो फतेहपुर सिकरी का हिस्सा है। कई बार ये आ जाता। बुलंद दरवाजा आगरा में है। ये कहाँ पे है, आगरा में। ये भी पूछा कि बुलंद दरवाजा कहाँ पे है, तो ये आगरा में। कुछ लोग बोलते गुजरात में, बाकी ये आगरा में है बुलंद दरवाजा। और ये किसका पार्ट है, तो ये फतेहपुर सिकरी आगरा का पार्ट है। फतेहपुर सिकरी का हिस्सा। इसने 3 किले बनवाए, आगरा का किला, लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला। तो यही पूछा जाता है कि आगरा का किला किसने बनवाया, तो अकबर ने बनवाया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में। तो देखिए अभी जितने भी युद्ध देखे, 1526 में पहला पानीपत का युद्ध, 1556 में दूसरा पानीपत का युद्ध, 1761 में तीसरा पानीपत का युद्ध। तो अभी ये खत्म। इसके बाद हल्दी घाटी की बात करें तो 1576 में क्या हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इसके अलावा बहुत पहले देखे थे तराइन का युद्ध, 1191 में तराइन का पहला युद्ध, 92 में तराइन का दूसरा युद्ध, 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध, जिसमें यल्दौस जीतता है। पहले युद्ध में कौन, पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, दूसरे में मोहम्मद गौरी जीत। 1577 में राजा रामदास को 5 बीघा, गुरु रामदास को 5 बीघा जमीन दी गई थी। रामदास नगर की वर्तमान में अमृतसर। 1582 में अकबर ने नया धर्म दीन इलाही शुरू कर, इसको एक्सेप्ट करने वाला पहला व्यक्ति बीरबल था। अकबर ने प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। वर्तमान कार्यकाल में साहित्य का स्वर्णकाल कहते थे अकबर के कार्यकाल को। चित्रकार थे दसवंत और बसावन। 1599 में भारत में अंग्रेजों का आगमन होता है। पहला जो अंग्रेज भारत आया था वो था जॉन मिल्डन हॉल। ये जिस जहाज से आया था उसका नाम था रेड ड्रैगन। 1601 में अकबर का अंतिम विजय हुआ था असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में। और 1605 में मृत्यु होती है अतिसार के कारण। इसका पुराना नाम था बुरहानपुर का खानदेश। नोट, बीरबल की मृत्यु हुई थी 1600 में अफगानिस्तान मिशन के दौरान। अकबर की जो जीवन है वो है, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। आईन अकबरी अबुल फजल ने। इसके नवरत्न बीरबल तानसेन, अबुल फजल, फैजी, मानसिंह, टोडरमल, मुल्ला बेजा, फकीर उजुद्दीन, अब्दुल रहीम खान। नेक्स्ट आ जाते हैं जहांगीर। बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, जहांगीर, बाबर, हुमायूं, अकबर हो गया। अब आ गए जहांगीर और बचा है शाहजहां और औरंगजेब। केवल 2 और बचा है एंडिंग में हम। तो नाम था शेख अलीम चिश्ती। फतेहपुर सिकरी के जन्म में सलीम था। मुख्य प्रशिक्षक थे अब्दुल रहीम खाना। बैरम खां के पुत्र थे। 1588 में जहांगीर का निकाह हुआ था। इसके बाद खुसरो इनका पुत्र थे। 1592 में जगत गोसाई से विवाह होता है जहांगीर का पुत्र थे खुर्रम। आगे चल किसी का नाम शाहजहां हो जाता है। 1605 में गद्दी पर बैठे और नसीरुद्दीन मोहम्मद की उपाधि धारण की। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आते हैं। ये क्या करते हैं, फारसी भाषा बोल सकते। तो समुद्री रास्ते से आने वाला पहला व्यक्ति था, भारत आने वाला पहला व्यक्ति था कैप्टन हॉकिंस। इंग्लिश खां की उपाधि धारण की 1526 में सर टॉमस रो। 1671 में मोहरुन्नीसा से विवाह। इनका माँ थी असमत बेगम। इन्हीं ने ही इत्र का आविष्कार, जो सेंट होता है उसका आविष्कार असमत बेगम ने किया। मिर्जा ग्यास बेगम शाह दीवान थे। नेक्स्ट है 1612 में जहांगीर ने रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू किया। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया जहांगीर के द्वारा। 1617 में जहांगीर खुर्रम को अहमदनगर मिशन पर भेजा। चित्रकला का स्वर्ण कहते हैं शाहजहां का कार्यकाल को। मशहूर चित्रकार उस्ताद मंसूर खां। संस्कृत कवि थे जगन्नाथ। इनको पंडित राज की उपाधि दी गई थी। सिक्के थे निसार सिक्के जारी किए गए थे। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है अकबर सहदरा द्वारा।
तुझुके जहांगीरी या जहांगीरी नामा पूर्ण किया मोती बिंद। जहांगीर के भी 4 पुत्र, खुसरो, परवेज, जहांगीर, खुर्रम और शाहराय। तो अगले शासक बनते शाहजहां। स्थापत्य कला का स्वर्ण कहते हैं। अनुबंध मां बेगम से निकाह होता है। इनको मुमताज बेगम या मालिका ए जमानी की उपाधि दी गई। मुमताज महल 1612 से लेकर 31 तक 19 वर्ष के टाइम पीरियड में अकबर का। तो ये जो ताजमहल है मुमताज की स्मृति में बनाया गया। इसको बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे दफनाया गया था, फिर उखाड़ के फिर वापस वहाँ ले। वास्तुकार थे उस्मात अहमद लाहौरी। प्रधान मिस्त्री थे उस्ताद ईसा। संगमरमर का पत्थर माँ कराना की खदान से लाया गया था। राजस्थान से शैली है पितृद्वारा शैली। पितृद्वारा 1986 में यूनेस्को में विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। भारत में सामंदर से बनी हुई इमारत हुमायूं का मकबरा था 1526 में। शाहजहां ढक्कन के मिशन पर भेजा। मीर जुमला नामक व्यापारी से कोहिनूर सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया। इसके बाद 1938 में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। शाहजहां नवाब अपनी कैपिटल बनाई थी। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां को कहते हैं। ताजमहल का देखें, इन्होंने क्या क्या निर्माण कराया। तो ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया। देखिए आगरा का लाल किला किसने बनवाया? अकबर ने। और ये जो लाल किला दिल्ली वाला ये शाहजहां ने बनवाया। दीवान आम, दीवान खास, तख्त ए ताउद का निर्माण कराया। शाहजहां के प्रमुख चित्रकार थे मोहम्मद काफिर, मीर हसीम, लाल खां। उपाधि धारण की गुण समंदर जहांगीर, जगन्नाथ थे महाकवि राय। इनकी आगे चल के बीमार चल के इसके बाद उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता है। अगले शासक औरंगजेब बन जाते हैं। तो औरंगजेब का 1658 से लेकर 1707 तक के शासक रहते। पहला राज्याभिषेक। तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक होता है। एक बार राज्याभिषेक 1658 में आगरा में और 1659 में फिर दिल्ली में राज्याभिषेक होता है। इसके बाद आलमगीर फर्स्ट की भी इन्हें कहा जाता है। सुन्नी मुसलमान थे, स्वयं को जिंदा भी कहते थे। इनके गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। किसके गुरु थे? 1678 में दिलकश बानो बेगम से विवाह होता। उपनाम रबिया बीबी। बाद सूरत ताजमहल औरंगजेब बीबी का मकबरा बनवाया। 1664 में तीर्थ यात्रा कर लगाए। सिजदा और पापोस पर प्रतिबंध लगे। सिजदा यानी होता है घुटने के बल बैठना और पापोस यानी पैर चूमना। 1679 में जजिया कर फिर से लगा दिए इनने। और इसके बाद लास्ट जो है मोहम्मद शाह, इसको हटाएंगे। लास्ट कौन हटाएंगे? मोहम्मद शाह, जो आगे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो औरंगजेब के समकालीन शिवाजी थे। शिवाजी ने मुगलों के 23 किले लूटे और फिर उनको ये फर्स्ट किला 1664 में लूटा था। आगे चल के इनके बीच संधि होती 1665 में शिवाजी और जय से। औरंगजेब ने शिवाजी के पास जय सिंह को भेजा और शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि होती जिसके तहत इन्हें किलों को लौटाएं। इसके बाद होता है 1668 में अंग्रेज ने हिंदुओं के जो औरंगजेब था उसने हिंदुओं के जितने भी त्यौहार थे उस पर प्रतिबंध लगा दिए। 3 मंदिर को तोड़ा। सोमनाथ का मंदिर, काशी विश्वनाथ और केशव राय मंदिर जो कि मथुरा में। 1675 में इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर गुरु तेज बहादुर की हत्या कर दी। 1681 में औरंगजेब के पुत्र थे अकबर। विद्रोह किया, मदद की संभाजी ने। तो संभाजी को पकड़ के ले आई। औरंगजेब ने अपना दक्षिण भारत का मिशन शुरू किया था। दक्षिण भारत को औरंगजेब की कब्र कहते हैं। तो इस प्रकार अभी एंडिंग पॉइंट में हम औरंगजेब के 21 सूबों में सबसे ज़्यादा हिंदू मंत्री थे। 1689 में औरंगजेब ने संभाजी को मार डाला। विदेशी यात्री निकोला मेनू की 1707 में औरंगजेब की अहमदनगर में मृत्यु हो जाती है जो कि महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार ये मुगल वंश पूरा कंप्लीट होता है।